मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप अभिषेक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि सीरीज़ में मैं आपको कुछ बिंदुओं को लेकर आऊँगी और आप लोग के सामने शेयर करूँगी। तो आज मैं पहला और दूसरा बिंदु को लेकर आई हूँ। आने वाले समय में और भी बिंदुओं को आपके साथ मैं बांटूँगी। तो मेरा आज का पहला बिंदु है, विभिन्न तरीक़ों से अभिषेक उन्मुक्त किया जाता है। पहला, समापन स्थानांतरित अभिषेक। यह एक स्थानांतरण होने वाला अभिषेक होता है। इस प्रकार के स्थानांतरण में परमेश्वर के जन का जीवन समाप्त हो जाता है और उसका अभिषेक किसी दूसरे पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने इस अभिषेक को पाया है वह उस समय में वचन की सेवा करना आरंभ करता है। जब मूल अभिषेक पाया पात्र मर जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यहोशू है। मूसा के जीवन के समापन के पश्चात इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए यहोशू ने अभिषेक पाया था। एक स्थानांतरित किया जाने वाला अभिषेक ऐसा कुछ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर आ जाता है। यह तबादला या स्थानांतरण तब हो जाता है जब परमेश्वर का जन मरता है या अदृश्य हो या ओझल हो जाता है। तब उसका चादर लबदा सीधे किसी दूसरे जन पर सीधे रूप से आ जाता है। दृश्य से एलीशा का विदा या ओझल हो जाने का परिणाम यह हुआ कि उसका अभिषेक एलीशा पर स्थानांतरित हो गया था। ठीक यही अभिषेक परिणामतः पृथ्वी पर उपस्थित है, परंतु दूसरे मनुष्य द्वारा चलाया जाता है। परमेश्वर को अपना कार्य की चिंता है, इसलिए वो दूसरे का अभिषेक दूसरे को देता है। जिसे वो अपनी सेवकाई के लिए चुनता है उसे अभिषेक भी देता है। अगर हम लोग यीशु के जीवन में उसकी सेवा काल में देखें तो यीशु के अदृश्य होने से पहले, ओझल होने से पहले वह अभिषेक पृथ्वी पर रहते हुए कार्य कर रहा था। वह अब शिष्यों के द्वारा कार्य कर रहा था। जब हम लोग प्रेरितों के काम 4:13 में पढ़ते हैं, इस तरह लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचान की ये साथ रहे। उनके आश्चर्य कर्म को देखकर उस समय के लोग बहुत ही आश्चर्य कर्म को देखते थे और उनके ऊपर आश्चर्य करते थे कि ये अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी कैसे ये यीशु के समान आश्चर्य कर्म को करते हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि यीशु उनके साथ था और यीशु का अभिषेक उनके चेलों पर आ गया था। अब हम लोग दूसरा बिंदु को देखेंगे, जीवित स्थानांतरित अभिषेक। दूसरे प्रकार का अभिषेक जीवित आंतरिक अभिषेक है। इस मामले में एक व्यक्ति पर जो अभिषेक है वह किसी दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित या हस्तांतरित हो जाता है, जबकि परमेश्वर का वह जन जीवित है। परमेश्वर का एक जन जिसे एक लंबा जीवन जीने के लिए आशीषित किया गया है, वह देख सकता है कि जो अभिषेक उसके जीवन पर है वह दूसरों के द्वारा कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए साउल राजा पर से अभिषेक हट गया था और उसका स्थान एक दुष्ट आत्मा ने ले लिया था। इसी बीच उसका स्थान लेने वाले दाऊद का अभिषेक किया गया। जबकि साउल जीवित था, साउल ने दूसरे मनुष्य पर उस अभिषेक को देखा था और उससे डर गया था। यह सेवकाई में एक सामान्य घटना है। यहाँ तक कि शमूएल नबी दाऊद का अभिषेक करने से डर गया था, क्योंकि साउल अभी जीवित था। वह जानता था कि इससे बहुत अधिक ईर्ष्या और बैर उत्पन्न हो जाएगा। यहोवा ने शमूएल से कहा, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहमवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। पहला शमूएल 16:1-2 तक। परमेश्वर के वृद्ध मनुष्य देख सकते हैं कि उनके अभिषेक ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरे व्यक्ति पर चला गया है। कभी कभी यह परमेश्वर के वृद्ध जन को क्रोधित कर देता है और वह उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं जिस पर वह अभिषेक को देखता है। क्या आपने इस अपने नगर में नहीं देखा? क्या आपने इसे अपने नगर में नहीं देखा? परमेश्वर के जो वृद्ध और असुरक्षित मनुष्य होते हैं वे अपने पद पर बने रहने के लिए लड़ते हैं।
जबकि परमेश्वर दूसरों के द्वारा कार्य करता है। परमेश्वर ने साउल को दाऊद से लड़ने की अनुमति दी कि दाऊद के चरित्र को जांच ले। उनके लिए ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो बुलाए हुए हैं। आमीन। अब हम लोग तीसरे बिंदु को भी देख लेते हैं। अभिषेक क्या है? अभिषेक को आपस में बांटना है। यह तब होता है जब परमेश्वर एक मनुष्य के अभिषेक को लेकर ठीक उसी समय अन्य लोगों के साथ बांटता है। आप ध्यान देंगे कि परमेश्वर के अनेक जन एक ही युग में ठीक एक समान कार्य कर रहे हैं। बाइबल के समयों में भविष्यवक्ताओं में से अनेक लगभग एक ही समय में रहे और भविष्यवाणियाँ की। जो अभिषेक मूसा के ऊपर या परमेश्वर ने उसे लिया और अन्य 70 पुरुषों में बांट दिया था। 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा। गिनती 11 अध्याय 16 से 17। सभी 70 पुरुषों का अभिषेक किया गया था। वे मूसा के अभिषेक का साझीदार बने और परमेश्वर की इच्छा पूरी होने की जब हम अपने जीवन के अभिषेक को पहचान जाते हैं और अपने जीवन के अभिषेक को दूसरों को बांटने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ इस्तेमाल करता है, हमारी कलीसिया को बढ़ाता है और जितने लोग अभिषेक लोग हैं उनके द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को करता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस अभिषेक के महत्व को समझें और अभिषेक में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि बिना अभिषेक के कलीसिया की उन्नति नहीं हो सकती है। तो हम जैसे कि हमने आप अभिषेक को कैसे प्राप्त कर सकते सीरीज को शुरू किया है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसे कैसे बांटना है, अपने टैलेंट को कैसे बांटना है, अपने लोगों के साथ एकजुटता होकर कैसे रहना है, कैसे प्रेम के साथ एक मेल मिलाप होकर परमेश्वर का कार्य कलीसिया में होने देना है। तो परमेश्वर आज के इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सबको आशीषित करे। इस शिक्षाओं को परमेश्वर हमारे सारे पृथ्वी लोगों के बीच में फैला दे। धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह।